अपनी ओर से मुबारकबाद देता हूं और आपकी इजाजत से मैं 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं, मंत्रिमंडल के तमाम तर सदस्यों को और चुने गए तमाम तर सदस्यों को मुबारकबाद देता हूं। आप इस वक्त हमारे अधिकारों के कस्टोडियन हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं और इस वक्त आपके सामने में एक बड़ी चुनौती है। जब सत्ता पक्ष और विपक्ष में करीब करीब की दूरी होती है तो यकीनन है कि विपक्ष को बड़ी ताकत होती है, लेकिन इस वक्त विपक्ष बहुत कमजोर है। आदाब, नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बीजेपी के विधायक प्रेम कुमार को बिहार विधानसभा के स्पीकर बनने पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने दिल खोलकर बधाई दी। एआईएमआईएम के विधायक दल के नेता अख्तरुल इमान ने सदन में कहा कि आपके चेहरे पर मुस्कान और शांति देखकर मुझे खुशी हो रही है। अख्तरुल इमान ने नीतीश कुमार को 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने पर मुबारकबाद दी है। गौरतलब है कि सीमांचल के विकास को लेकर ओवैसी की पार्टी ने नीतीश कुमार और एनडीए के सरकार को समर्थन देने का पहले ही घोषणा कर रखी है। अपनी ओर से मुबारकबाद देता हूं और आपकी इजाजत से मैं 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं, मंत्रिमंडल के तमाम तर सदस्यों को और चुने गए तमाम तर सदस्यों को मुबारकबाद देता हूं। महोदय, आपका नाम प्रेम है, चेहरे पे मुस्कान और शांति हम लोगों ने देखी है। 9वीं बार आपका चुनकर आना ये खुद एक सर्टिफिकेट है कि आपने अपनी जनता के दरमियान में कितनी जगह बनाई है। आप इस वक्त हमारे अधिकारों के कस्टोडियन हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं और इस वक्त आपके सामने में एक बड़ी चुनौती है। जब सत्ता पक्ष और विपक्ष में करीब करीब की दूरी होती है तो यकीनन है कि विपक्ष को बड़ी ताकत होती है, लेकिन इस वक्त विपक्ष बहुत कमजोर है और सत्ता की गिनती बहुत अधिक है। कहीं ऐसा न हो कि ताकत की वजह से बिहार के लोगों को नुकसान हो जाए। हरचंद के मैं माननीय मुख्यमंत्री से उम्मीद नहीं रखता, लेकिन आपसे 2 शब्द कहूंगा। इस वक्त मुझे आपसे बात करते हुए महान कथाकार प्रेमचंद की कहानी, मुझे पंचायत जिसे उर्दू में कहते हैं और हिंदी में जिसे पंच परमेश्वर कहा गया, कि जब आदमी पंच की कुर्सी पर बैठता है तो फिर अपने और बेगाने को नहीं देखता, वह इंसाफ को देखता है। आज समाज हमारा बिगड़ा है, हमने भौतिक तौर पर बड़ी तरक्की की है, लेकिन नैतिकता का पतन हुआ है। नैतिकता के पतन की वजह यह नहीं है कि लोग पगजर हो गए हैं बुराइयों के, बल्कि सबसे बड़ी खराबी हो गई है कि लोग निष्पक्ष हो गए हैं। जिस निष्पक्षता को लोग अच्छा काम समझते हैं वो अच्छा नहीं है। समाज में 3 तरह के लोग होते हैं, पगजर होते हैं, निष्पक्ष होते हैं। निष्पक्ष बड़े कायर होते हैं। समाज तभी सुधरेगा जब आदमी सत्य का पगजर हो जाए, और हम आपसे आशा करते हैं कि आप सत्य के पगजर होंगे। आपको पूरा 13 करोड़ का बिहार देख रहा है कि बिहार को एक नई दिशा और दशा देने में आपका बड़ा रोल होगा। हम उम्मीद करते हैं शक्ति भी, सुख भी, शांति भी भक्तों के गीत में है, इस देश के वासियों की मुक्ति प्रीत में है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। शुक्रिया।